ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, एच.सी. वर्मा का वर्कआउट है क्वेश्चन नंबर 12। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर। इंसिडेंट ऑन एन isolated metallic sphere of radius a the threshold wavelength is lambda naught which is greater than lambda find the number of photoelectrons emitted। शायद क्वेश्चन लिया था लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बिफोर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। ठीक है ना। अब यहां देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 12 एचसीबी का वर्कआउट। तो स्टूडेंट, ये मेरा कोई मेटालिक स्फीयर है, इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है और जो लैम्डा दिया हुआ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है और होना भी चाहिए। लैम्डा के टर्म में फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड लैम्डा क्या रहना चाहिए, लेस देन लैम्डा नॉट, और फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन म्यू नॉट। करेक्ट है। तो यहाँ पे लैम्डा नॉट से क्या वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या था, एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो वर्क फंक्शन मुझे पता चल गया। लेकिन ये एक मिनट रुकना है, ये वर्क फंक्शन किसके लिए है, जब ये मेटल न्यूट्रल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है। अब अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मान लेते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आउट होते ही यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इसके सरफेस पे, है या ना। अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के वजह से अब जो आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट था सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या उतना ही रिक्वायरमेंट रहेगा या थोड़ा बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के वजह से उसका वर्क फंक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम हो रहा है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आफ्टर इमिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका वर्क फंक्शन जो पहले था वो थोड़ा बढ़कर फाई से फाई नॉट फाई डैश हो गया। करेक्ट, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मेरे पास अभी फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी हो, फिर से एक इलेक्ट्रॉन और आउट हुआ, नेक्स्ट इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी और भी कम होता जाएगा। लेकिन फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे एक जो नया वर्क फंक्शन बनेगा, और ये वर्क फंक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है। वर्क फंक्शन एक्चुअली इंक्रीज नहीं हो रहा, वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि उसके सरफेस से जो पॉजिटिव कैरेक्टर है उससे इमिटेड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। उसी को मैं नाम क्या दे रहा हूँ, एक न्यू वर्क फंक्शन। करेक्ट। तो हो सकता है कि आफ्टर इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो भाई यहां देखिए, इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, वर्क फंक्शन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी का वर्क फंक्शन है, इसका मतलब है कि न्यूट्रल फॉर्म में, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है। यहाँ ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है तो उसका एनर्जी -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फोटोन से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स वाई उसका एनर्जी 0 होकर सरफेस पर आ जाए। इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट होते जाएगा तो स्फीयर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, दैट्स वाई कि उसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ते रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम होते जाएगा। तो मान लेते हैं कि आफ्टर इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इस पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, है ना, एन इंटू चार्ज ऑफ। इसके डेवलप होने के वजह से इस सरफेस का एक पोटेंशियल हो जाएगा,
अरे पोटेंशियल आप बता सकते हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई 4πε0 A, रेडियस दिया हुआ है, राइट। तो बताइए, तब यहाँ पे हम लोग न्यू वर्क फंक्शन जिसको डैश बोल रहे हैं वो रहेगा ओरिजिनल न्यूट्रल फॉर्म का वर्क फंक्शन, अब प्लस ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन का निगेटिव एनर्जी बना, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते हैं ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल, ये तो निगेटिव बना है ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उतना आउटसाइड से सप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग नया वर्क फंक्शन नाम दे दिए, वो क्या रहेगा, इनटू दिस भी, और ए वैल्यू तो पता है Hc बाई लैम्डा नॉट अब प्लस ई, इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसका वैल्यू लिखेंगे, बताइए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो एन ई बाई 4πε0 ए, देख तो सही है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। इसका मतलब मैंने क्या सपोज कर लिया कि आफ्टर इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अब मेटल का सरफेस सफिशिएंटली उसके पास उस सरफेस पे पोएटिक चार्ज डेवलप हो गया है, दैट्स वाई उसका एक नया जो वर्क फंक्शन बढ़ रहा था, बढ़ के इतना बढ़ गया कि अब किसके बराबर हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर हो गया, करेक्ट। अब इसके बाद अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर रिजेक्ट हुआ तो अब वर्क फंक्शन का वैल्यू बड़ा रहेगा, इस फोटोन का एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम सिचुएशन मानते हैं, तो यहाँ पे NE² बाई 4πε0 A इक्वल टू क्या हो जाएगा, Hc बाई लैम्डा और माइनस Hc बाई लैम्डा नॉट, और क्वेश्चन निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। इसका मतलब n का वैल्यू, तो n इक्वल टू डायरेक्टली Hc कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट 4πε0 A और डिवाइडेड बाई E², यही तो आंसर होना चाहिए। फोर πε0 AHc बाई E², 1 बाई लैम्डा और माइनस 1 बाई लैम्डा, दिस इज आंसर, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया सोल्यूशन, ठीक। आज आप लोग टेस्ट दिए, कैसा रहा टेस्ट, कैसा रहा, कैपेसिटर यहाँ तक तो आप इससे ऊपर लेवल का आपके पास नॉलेज है, कैपेसिटर टफ तो था नहीं, तो उसी को रिमाइंड करने के लिए तो लिया गया टेस्ट, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड व्हाट अबाउट मैथ का, मतलब मोटा मोटी कितना क्वेश्चन तक अटेम्प्ट लिए हैं, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट है, 50, ठीक, बहुत अच्छा है। आपका, आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं, नहीं करते, नहीं दिए, अच्छा ज्वाइन किए, टेस्ट दिए थे, ओके। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार खाली आप देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर दिए हैं, बट फिर भी एक रिमाइंडर के लिए इसको सॉल्व नहीं करूँगा, देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, लाइट डिस्क्राइब्ड एट ए प्लेस बाय द इक्वेशन E इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर साइन
5 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स अब प्लस साइन 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स तो एक्चुअल में यहाँ देखिए ये कुछ इस टाइप का सिचुएशन है। यहाँ पे जो रहता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहता है। तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन है कि साइन ओमेगा 1t अब प्लस साइन ओमेगा 2t। इसका मतलब ये हो गया कि ए साइन ओमेगा 1t अब प्लस ए साइन ओमेगा 2t। अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। तो एक्चुअल में दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, जहाँ पे एक जो लाइट है वो एक्चुअली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, कम्बिनेशन ऑफ ओनली वन टाइप, एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, करेक्ट है। तो लेकिन यहाँ से क्या फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रिलेशन रहेगा बोलिए। 2 पाई न्यू इक्वल टू ओमेगा होता है ना, तो न्यू निकल जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई रिक्वायरमेंट होने से। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दिस लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो, तो पहले यहाँ समझ लीजिए। तो एक्चुअल में यहाँ पे दो टाइप का के मैक्स इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक फार्मूला था ना के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, करेक्ट। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या रहेगा, इस फ्रीक्वेंसी इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग के वन मैक्स निकालेंगे, एच न्यू 1 माइनस 5 आई इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, के टू मैक्स निकालेंगे। के टू मैक्स कितना होगा, एच न्यू 2 माइनस 5। और उसके बाद इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग नाम देंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 टाइप का के मैक्स है। के मैक्स का फॉर्मूला तो क्या था, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ लाइट आप भेज रहे हैं या 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी का लाइट भेज रहे हैं। ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ये क्या हो गया डाइक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे डाइक्रोमेटिक मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है, आप लॉजिक समझ गए। तो K1 और K2 में अब यहाँ देखिए तो देखकर ही पता चल रहा है इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगा। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या निकलेगा, तो हम लोग न्यू ए वैल्यू अगर बड़ा है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग K2 का वैल्यू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो K1 आंसर रहेगा राइट आंसर या K2, K2 इधर राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर रहेगा K2, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना एवरीवन, कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 364, क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 364 क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट।
क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट सोर्स कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम ए स्मॉल मेटल प्लेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स में रिप्रेजेंट सैचुरेशन करंट एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द मेटल। यहां देखेंगे ऑब्जेक्टिव, आज सारा क्वेश्चन एचसीबी का ही ले रहा हूं, तो जो भी स्टूडेंट वीडियो फॉलो करते हैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। इंटेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, करेक्ट है ना? तो अगर आपका कोई सोर्स पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थ्री डायमेंशनली जस्ट स्फेरिकल होगा, थ्री डायमेंशनली होगा, सिलेंड्रिकल होगा या स्फेरिकल होगा? स्फेरिकल होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि इस पॉइंट सोर्स का पावर दिया हुआ है P वाट, करेक्ट? तो पावर का मतलब जूल पर सेकेंड। तो यहाँ से एक सेकेंड में इस सोर्स से जितना एक सेकेंड में एनर्जी आउट होगा उतना वही एक सेकेंड में एनर्जी तो इस सरफेस पे भी फॉल करेगा, यहाँ से पास करेगा। अगर यहाँ पे एक सेकेंड से में 10 जूल यहाँ से अगर एनर्जी आउट हुआ है तो इस सरफेस से एक सेकेंड में कितना जूल पास करेगा? 10 जूल। इस सरफेस से भी कितना पास करेगा? 10 जूल। तो कंटिन्यूस आ रहा है, राइट? तो यहाँ से जो आएगा वो यहाँ से क्रॉस करते रहेगा। बट ज़्यादा ब्राइटनेस आपको यहाँ पे दिखेगा या यहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। तो क्या अगर हम लोग इस सरफेस का यहाँ का रेडियस अगर r है तो हम लोग ये बोल सकते हैं P लिखते ही एनर्जी पर सेकंड हो गया, पावर लिखने का मतलब E/ΔT लिख दिए, करेक्ट? और 4πr², यहाँ देखिए इसका मतलब पॉइंट सोर्स के लिए सोर्स का पावर और डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी का रिलेशन क्या रहेगा? पावर ऑफ द सोर्स इज कीपिंग कांस्टेंट, तो नहीं लगता है कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², करेक्ट? इसका मतलब है कि डिस्टेंस ज़्यादा तो इंटेंसिटी कम। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ I वर्सेस इंटेंसिटी वर्सेस अगर R का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इस टाइप का ग्राफ दिखाई पड़ेगा, हाँ या ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया एवरीवन? और सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या रिलेशन था? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप लोग थ्योरी भूल गए क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? सैचुरेशन करंट तो पढ़ा चुका होगा ना? तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करेक्ट है ना? भाई दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लीज़ एक बार नोट्स फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हम लोग I के इस इंटेंसिटी के बदले करंट कर सकते हैं? तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो सैचुरेशन करंट वर्सेज R का ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेज R के जैसे, I के बदले मैंने I लिख दिया, ये रहेगा। तो मुझे लगता है करेक्ट ग्राफ शुड बी D। आंसर क्या है देखिए तो? D हो जाएगा ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। If the frequency of light in a photoelectric experiment is doubled, the stopping potential will क्या होगा?
तो स्टूडेंट वी एस इक्वल टू फार्मूला क्या था, याद है आप लोग को? तीन तो फार्मूला ही था, के मैक्स इक्वल टू ए, याद है सबको? और इसके बदले क्या डिराइव किए थे? ई वी एस इक्वल टू एच न्यू माइनस वाट 5, लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई ई, या यही रहने देते हैं, यहाँ से ही काम चल जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किए तो न्यू की जगह पर 2 लिख दें, 2h न्यू। बट फ्रीक्वेंसी डबल करने से क्या वर्क फंक्शन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का रेशियो निकाल के चेक करना है कि ये डबल से ज़्यादा है, डबल के बराबर है, या डबल से कम है। करेक्ट है? बताइए। नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली, वजह क्या है? साथ में घट तो रहा है ना। लिख सकते हैं लेकिन इसका भी तो इम्पैक्ट आएगा। यहाँ देखिए भाई, करेक्ट। अगर ऐसा ही क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि x का वैल्यू डबल होने से y भी डबल हो जाएगा? बोल सकते हैं? किसकी वजह से नहीं बोल सकते हैं? डायरेक्टली मैं मान रहा हूँ कि हाँ ठीक है स्ट्रेट लाइन है, बट इसके एक इंटरसेप्ट है ना। अरे ऐसा सिर्फ रहता, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, तब x डबल तो y डबल बोल सकते थे, बट यहाँ पे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ देखिए, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट डिवाइड करेंगे, देन वी डैश एस बाई वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h न्यू माइनस 5 और डिवाइड बाई 2h न्यू माइनस 5 आया ना। और इसको एच न्यू माइनस 5 अब प्लस एच न्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और डिवाइड बाई एच न्यू माइनस 5। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस एच न्यू माइनस 5 हाँ ना। और ए वैल्यू, ये ब्रैकेट मोर देन 1 या लेस देन 1, डैम से मोर देन 1, क्योंकि ऊपर में एच न्यू है, नीचे में एच न्यू से थोड़ा कम है। तो पहले से इसमें 1 है और 1 से ज़्यादा, तो नहीं लगता है कि 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है या मोर देन 1 है, सॉरी लेस देन 2 है या मोर देन 2 है, मोर देन 2 हो जाएगा। समझ गए? तो वी डैश एस बाई वी एस ग्रेटर देन 2, तो वी डैश ग्रेटर देन 2 वी एस। इसका मतलब है कि जो फाइनल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, डबल से ज़्यादा रहेगा। देखिए तो आंसर क्या है, मोर देन डबल। अब इसमें इसी तरीके से आपको प्रूफ करना पड़ता है, अदरवाइज कोई उपाय नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया सोल्यूशन? तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें प्रूफ करना रहेगा लेस देन डबल या मोर देन डबल, तो डायरेक्टली मत, फ्रीक्वेंसी डबल होने से जस्ट डबल मत कर दीजिएगा, इसका इफेक्ट आएगा, जिसको ऐसे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 21,
HCB का क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का पेज नंबर 365। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ये है पेज नंबर 365 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। E इक्वल टू ई नॉट साइन 1.57 इंटू 10⁻⁷ 7 है ना, मीटर इनवर्स x माइनस सी टी लाइट का। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, जब आपको वेव पढ़ाया जाएगा तो एक फार्मूला मिलेगा। वेव का फार्मूला का वन ऑफ द फॉर्म ये भी होता है कि x माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स, करेक्ट। मतलब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए सिर्फ क्वेश्चन लेने का मेन सेंस है कि वेव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों को एसोसिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से ले रहे हैं। तो इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो ये ब्रैकेट को ओपन करें, तो ब्रैकेट जब ओपन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन, इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं था कि के का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, ये हो जाएगा 1.57 इंटू 10⁻⁷ एक्स, अब माइनस ये है एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। और एक और रिलेशन यहाँ पे होता है W इक्वल टू के बाई वी, W इक्वल टू व्हाट, के बाई वी, करेक्ट। तो K इक्वल टू ओमेगा इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए, तो दिस इंटू ये क्या है, V इंटू के, V इंटू के बिकम्स व्हाट, नहीं एक फार्मूला क्या था, हाँ, K इक्वल टू ओमेगा बाई वी, सॉरी, K इक्वल टू ओमेगा बाई वी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के भी। तो देखिए ये है भी और ये है क्या, तो के इंटू भी बिकम्स व्हाट, ओमेगा। तो ये के का एक फार्मूला है और के इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ से ये भी डिराइव कर सकते हैं, जहाँ पे भी इज द स्पीड ऑफ वेव, एक मिनट, भी इज द स्पीड ऑफ वेव, और इसके बदले आप ये लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, राइट, और राइट भी इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा भी बोलते हैं। आगे चलकर वेव में, हालांकि थोड़ा बहुत तो अगर वेव का नॉलेज होगा तो ठीक है, इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेव का प्रोपेगेशन कांस्टेंट मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए बस रिलेशन जानिए कि यहाँ पे एक फॉर्म ये भी होता है, ए साइन के एक्स माइनस वाट ओमेगा टी। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर, और इसका भी क्या रहेगा, मीटर इनवर्स, कैंसिल होकर एंगल बनना है, एंगल क्या है, डायमेंशनलेस है, उसका एंगल तो रेडियन का यूनिट रहेगा, बट ऐसे डायमेंशनली क्या रहेगा, डायमेंशनलेस रहेगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁷ सी टी। तो एक किसका काम करेगा स्टूडेंट, ओमेगा का काम करेगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁷, और ओमेगा अगर पता है तो क्या यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्या बोला गया, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन दिस लाइट इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 40 इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू, तो के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ठीक है ना, यहाँ से मैं कंपेयर कर दिया हूँ, करेक्ट। तो टी को छोड़कर जो मल्टीप्लाई करने के बाद बचेगा वो क्या कहलाएगा, ओमेगा कहलाएगा। और यहाँ से दिस ई वी एस इक्वल टू वाट, एच न्यू माइनस फाइव, देन यहाँ से वी एस निकल जाएगा एच न्यू माइनस फाइव बाई ए। नाउ आई विल सजेस्ट, यहाँ देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ए वैल्यू आप निकालें जूल में। किसमें निकालिएगा, या क्योंकि यहाँ से तो आपको मिला है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा ए, लेकिन ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आई किस में है, इन जब मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालिएगा तो आप एच न्यू करेंगे ना, ऐसे तो एच सी बाई लैम्डा कर लेते हैं, बट एच सी बाई लैम्डा का यहाँ स्कोप है, तो आपको तो फ्रीक्वेंसी एच को एच न्यू करना पड़ेगा। बट जो आप इसको ए आएगा जूल में, ए जूल में है और ए है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब आपको माइनस हो पाएगा। और फिर जो यहाँ से वैल्यू मतलब ये जूल ये जो मिलेगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू पुट करने के बाद अब ऊपर में यूनिट क्या रहेगा, ई भी क्या रहेगा, ई और ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, वोल्ट। सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं लगता वेव का जस्ट फार्मूला का यूज़ किया गया है, बस फॉर्म जानिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा बात है, वेव यहाँ से स्टार्ट ही होता है, आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़ लें। यहाँ देखिएगा पहले एक हिंट दे रहा हूँ, जब भी ऐसा कोई कुछ रहेगा साइन ओमेगा 1t एंड साइन ओमेगा 2t, करेक्ट, कुछ इसी फॉर्म में है ना, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि दिस लाइट इज द कम्बिनेशन ऑफ ओनली वन फ्रीक्वेंसी या कम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्रोमेटिक लाइट है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या कौन कौन सा, गलत, यहाँ पे मिस्टेक कर लीजिएगा। जब इस फॉर्म में रहेगा साइन ए और साइन बी, आप इसको तोड़िए, किस फॉर्म में लाइए, यस, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, ये काम कर सकते हैं, और तब a बाई 2, बोलिए 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कुछ तो पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है स्टूडेंट, जरा बोलिए तो। साइन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई, सही है ना, करेक्ट, यही बोल रहे थे ना आप लोग। A2 नहीं होगा, करेक्ट है ना, यहाँ देखिए सही है। क्या प्रॉब्लम है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, साइन ए माइनस बी, साइन होगा या कॉस होगा, तो कॉस होना चाहिए, इसके लिए कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस ए माइनस बी, करेक्ट। देख लेते हैं इसके बदले क्या होगा, कॉस ए कॉस बी और माइनस, क्या करें फिर, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है।
कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी माइनस कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी। देखिए अब यहाँ से ऐसे तोड़ने से पता चलेगा कि इसका मतलब यहाँ पे इस टाइप का इसके टाइप ऑफ फॉर्म रहेगा, तब पूछा जाएगा कि ये लाइट कितने लाइट का कम्बिनेशन है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी का कम्बिनेशन है। तो डायरेक्टली यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा 2 सही आंसर नहीं देगा, उसको इस फॉर्म में एक्चुअली इस फॉर्म में लाते हैं, प्रोडक्ट के नहीं प्लस या माइनस का। अब यहाँ पे ए टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट का कम्बिनेशन है, जिसका वन ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा 1। यस, इसका मतलब है कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का मॉडुलस लीजिएगा, करेक्ट है ना। मुझे नहीं पता है कि इसका वैल्यू इसका वैल्यू कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा, और एक किसका रहेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। तो μ2 क्या रहेगा, μ2 ग्रेटर व्हाट, μ1। तो यहाँ से मेटल के सरफेस पे दो टाइप का अगर फ्रीक्वेंसी का फोटोन फॉल कर रहा है तो दो टाइप का के मैक्स मिलेगा। के मैक्स फर्स्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच न्यू 1 और -5, और के मैक्स सेकेंड इक्वल टू क्या लिखिएगा, एच न्यू 2 -5। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दिस वन या दिस वन, नहीं, ताकि वर्कआउट में इस टाइप का प्रॉब्लम था, डिटो वही प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे है कि अगर इस तरीके का रहेगा तो पहले इस फॉर्म में लाइएगा, ये आप यहाँ से सीखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ठीक है ना एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ें। पेज नंबर 366। कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे ना, यहाँ के बाद हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इमीटर एंड द कलेक्टर प्लेट आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ व्हाट, 10 सेंटीमीटर, करेक्ट, एंड आर कनेक्टेड थ्रू एन, ठीक है, इमीटर विदाउट एनी सेल, ए मैग्नेटिक फील्ड चलो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द वर्क फंक्शन ऑफ द मीटर इज दिस वन। द लाइट इंसिडेंट ऑन इट हैज वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 600 नैनोमीटर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द करंट रजिस्टर बाय द मीटर इज 0। सॉल्व कीजिए जो भी सोचते हैं।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन आउट होगा वैसे आउट हो रहा है, करेक्ट। तो एक्चुअल में सब ध्यान सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस मेटल के प्लेट को टच करेगा तो ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट होगा, करंट नजर आएगा। और सबसे ज़्यादा स्पीड किसका रहेगा? केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को। और केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे टच करने से रोक लिए, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को रोक लेंगे। और यहाँ पे अगर बी फील्ड है, करेक्ट, और फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, राइट। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू भी क्रॉस बी, करेक्ट है ना एवरीवन। और माइनस ई भी जे क्रॉस माइनस के, देखिए तो सही है। और जे क्रॉस माइनस के क्या हो जाएगा? या एक काम करते हैं, माइनस माइनस बिकम्स प्लस कर देते हैं, करेक्ट। तो जे क्रॉस के आई, इसका मतलब है कि भाई सेंटर किधर रहेगा? सेंटर तो इसी लाइन पे रहेगा। अभी तो जस्ट फ्रेश मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो अभी जस्ट पढ़ाया हूँ उसमें यही था ना कि एक लाइन है यहाँ इस रीजन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें जस्ट यहाँ से अगर ऐसे परपेंडिकुलरली इस तरीके से एंगल बनाकर नहीं करते हैं तो सेंटर अगर इस तरीके से घूमेगा तो सेंटर इसी लाइन पे होता था। तो सेंटर कहाँ पे रहेगा? नीचे वाले प्लेट पे ही रहेगा, और इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा बात। और बिल्कुल ऐसे अगर, तो सपोज कीजिए कि अगर यहाँ का वैल्यू, तो ये कितना रहेगा? ये 1/4 ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है कि आपको बस बी, तो सर ये तो बी फील्ड का बहुत बड़ा वैल्यू कर देंगे तब तो रुक ही जाएगा, करेक्ट। बी फील्ड का बड़ा वैल्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो या लेकिन बड़ा या छोटा जो भी रहेगा, तो अगर इसको मानते हैं रेडियस, तो क्या लिख सकते हैं? रेडियस शुड बी लेस देन 10 सेंटीमीटर, लेस देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को टच, फोटो इलेक्ट्रॉन अगर इस प्लेट को, जो कलेक्टर है, इमीटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन अगर कलेक्टर को टच नहीं करेगा तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। और आर का वैल्यू क्या होता है रेडियस का? मैग्नेटिक फील्ड में आर का वैल्यू क्या था सर्कल का? अभी जस्ट मैग्नेटिक फील्ड खत्म भी नहीं किए हैं क्या? एम वी बाई क्यू बी लिखते हैं, एम वी बाई ई बी लेस देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वैल्यू निकालने के टाइम पे आप एक काम कीजिएगा, इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और एम वी के बदले लिख सकते हैं 2m के, हाँ या ना। लेस देन इक्वल टू व्हाट? 10 सेंटीमीटर। और k के बदले यहाँ पे कौन सा लीजिएगा? 1 मिनट। तो यहाँ से लिख सकते हैं b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर कितना? 2.071 बाद में पुट कर लेंगे, बट अभी सेंटीमीटर में है, राइट। बट हम लोग किस पे फोकस किए हैं? केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ही इसकी काम करना है। केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप रोक लिए तो बाकी का रेडियस इससे कम ही रहेगा, राइट। अब ए वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? अब यहाँ के बाद आप एक काम करेंगे, अगर बी का वैल्यू ऐसा सिस्टम में डालना चाहते हैं तो बी का मिनिमम, बट यहाँ पे केमैक्स वाला का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो बी का मिनिमम वैल्यू के लिए रहेगा रूट ओवर 2m के मैक्स और डिवाइड बाई ई 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेटिव है, घर पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे के मैक्स का वैल्यू ई में रहेगा, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट कर लेंगे,
और यहाँ पे ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और ये हो गया 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो बी का वैल्यू आ जाएगा। तो नहीं तो जानबूझ के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। अब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड को जानबूझ के मर्ज किया गया है, बढ़िया एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सबको समझ में आ गया एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से पढ़िए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपको वेव थ्योरी ऑफ लाइट जब पढ़ाएंगे तो उसमें एक है YDAC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पे अगर सोर्स इस डबल स्लिट है और सोर्स इसका सिमेट्रिकल रखा जाता है तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता है, लाइक यहाँ पे मैक्सिमा मतलब ब्राइट रहेगा, ठीक है, अब मिनिमा मतलब डार्क, फिर मैक्सिमा मतलब ब्राइट, फिर क्या रहेगा डार्क। और वहाँ पे एक टर्म होता है मैक्सिमा से मैक्सिमा या मिनिमा से मिनिमा के बीच का गैप को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? और फ्रिंज विड्थ को हम लोग W से या जो भी है W से इंडिकेट करते हैं। इसका तो फ्रिंज विड्थ क्या है, किसके किसके बीच का गैप? मैक्सिमा से मैक्सिमा या मिनिमा से मिनिमा के बीच का। और उसका फार्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, जहाँ पे डी क्या है, डी ये स्क्रीन रहता है, पर्दा, ठीक है। स्लिट से इस स्क्रीन का, जहाँ पे स्क्रीन पे आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके बीच का अगर गैप है, सेपरेशन है डी, और ये स्लिट से स्लिट के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी। तो ये डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा टू मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, करेक्ट। तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है लैम्डा डी बाई डी। अगर ए दे दें और ए दे दें, बस इसी फार्मूला का यूज है, तो क्या लैम्डा निकल जाएगा? हाँ या ना? यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा ना। चलिए, तो वहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ के बीच का दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा। और दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा होता है, दो मैक्सिमा के बीच में क्या रहता है इस एक्सपेरिमेंट में? मिनिमा रहता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का वैल्यू दिया हुआ, बाई का वैल्यू देखिए तो कितना कुछ वैल्यू है। सब लोग क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। तो ये वैल्यू कितना है? तो ये जो मैंने अभी डिफाइन किया इसका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू कितना है ये वाला, दिस वन? बोला कीजिए भाई ऑनलाइन के बच्चे, क्या समस्या है? ये वैल्यू कितना है? 1 mm। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो W का वैल्यू कितना रहेगा? 2 mm, करेक्ट। लैम्डा डी बाई डी, क्या यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा? 2 mm इंटू डी बाई डी। डी दिया हुआ है कितना? 0.24। और डी कैपिटल डी कितना दिया हुआ है? डिवाइड करके वैल्यू पूरा लैम्डा कितना का वैल्यू आता है?
चलिए अब एक मिनट, अब डायग्राम में आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो इस सोर्स का जो लैम्डा है, जो इस सोर्स का लैम्डा, लाइट का लैम्डा है, उसी लाइट को हम लोग यूज कर रहे हैं कहाँ पे, दूसरी तरफ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में। तो इस लैम्डा क्रॉसपॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपको लैम्डा दिया हुआ नहीं था, बट इनडायरेक्टली इस फार्मूला से लैम्डा आपको निकालना था, निकाल लिए। अब फिर ई वी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, एच सी बाई लैम्डा माइनस, और ए वैल्यू किस में रहेगा, आपको एच सी का वैल्यू तो पता है 1242 ई वी एन एम, तो लैम्डा जो रहेगा उसको एन एम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। लैम्डा से हो सकता है एम एम में आया होगा, बट किस में कन्वर्ट करना है, एम एम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से और इस ए वैल्यू किस में रहेगा, इसको नीट क्या हो जाएगा, ई भी, और ई कैंसिल, तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 वोल्ट, ठीक है ना, करेक्ट है। कैलकुलेशन हो जाएगा एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कैलकुलेशन घर पे कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 34, A small metal plate work function phi is kept at a distance d from a singly ionized fixed ion. Okay. A monochromatic light beam is incident on the metal plate and photoelectrons are emitted. Find the maximum wavelength of the light beam so that some of the photoelectrons may go round the ion along a circle. क्वेश्चन समझ में आया, फिर से पढ़िए। देखिए सिंगली चार्ज आयंस का मतलब उस पर 1 प्रोटॉन का चार्ज है, लाइक Na+ रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, राइट। और आप एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपका मेटल का प्लेट है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका मेटल का प्लेट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसा हो सकता है ना भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो निकल सकता है। और इस तरीके से उस इलेक्ट्रॉन का, तो सर ऐसा क्यों तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे इसे कंप्लीट सर्कल में घूमने के लिए क्या होना के लिए, कंप्लीट सर्कल में घूमने के लिए इस फार्मूला को तो सर्टिफाई करना पड़ेगा। एफ इक्वल टू व्हाट, फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू mv² बाई आर।
हाँ या ना, एफ टुवार्ड्स द सेंटर इक्वल टू वाट, एम वी स्क्वायर बाई आर। और एफ क्या रहेगा सर, 1 बाई फोर्स का मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसका, ठीक है, और किसका, प्रोटॉन का चार्ज, और मॉड्यूलस, ठीक है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू वाट, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ था देखिए तो, एग्जैक्टली डिस्टेंस दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, डी। इसका मतलब क्या हो गया, एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। चलिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ से एम वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ ये रूट हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम wavelength of light beam so that some of the photoelectrons हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इतना होना पड़ेगा ना, एक यहाँ पे, अरे यहाँ से भी ये काम कर सकते थे, उतना छोड़िए, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वाट, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ई स्क्वायर, सही है, याद रख लीजिए। आईसी को क्या होना पड़ेगा, के मैक्स होना पड़ेगा, तो के मैक्स इक्वल टू एच सी, हम लोग को काइनेटिक वहाँ से निकल गया है, ठीक है। अभी इसमें आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आप के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को ही क्यों पकड़ रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन 0 से के मैक्स तक वेरी करता है। तो यहाँ से देखते हैं एक बार, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा के मैक्स प्लस 5 तो दिया हुआ है ना, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, के मैक्स प्लस 5। अच्छा इनइक्विटी डेवलप करना चाह रहे हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा, के मैक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लैम्डा तो वही रहेगा ना, अब 5 तो दिया हुआ है, और के मैक्स आपका क्या है, दिस वन है, यही, लेकिन एग्जैक्टली इसी लैम्डा को सप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि इसको यहाँ देखिएगा, अगर इसका सर्कल में घूमने के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ देखिएगा इसके बराबर वैल्यू होगा तब तो इस सर्कल में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इससे कम होगा या ज़्यादा होगा तो क्या डी का रेडियस को मेंटेन करेगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रेडियस डी से ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो रेडियस डी से
कम, तो एग्जैक्टली परफेक्टली किसके बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मोमेंटम से भी आ जाएगा, 2m के 2m, ये तो m भी है ना, अरे m भी तो यहाँ पे m भी इक्वल टू लिखना पड़ेगा आपको √2m के तो निकालना पड़ेगा ना, फिर तो बात तो यहाँ पे वही हो गया, तो बेटर है कि k मैक्स उसको मानिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32। तो 31 पहले बना लीजिए। एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द कलेक्टर प्लेट इज एट 2 वोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमीटर प्लेट मेड अप ऑफ कॉपर, वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द इमीटर इज इल्यूमिनेटेड बाय ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 nanometer, find the minimum and maximum kinetic energy of the photoelectron reaching the collector। सबसे पहले बताइए कि करंट, सैचुरेशन करंट के लिए किसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। भाई 4 महीने पहले ही थ्योरी पढ़ाया है, थ्योरी 2 बार पढ़ाए हैं। करंट यहाँ रखिएगा, ये है कलेक्टर और ये क्या है, इमीटर, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है। यहाँ से फोटोन आएगा
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और आप क्या चाहते हैं कि जितना यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए। दैट्स व्हाई कि आपको मैक्सिमम करंट मिले, और उसी मैक्सिमम करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। उसी मैक्सिमम करंट को क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। पहला बात तो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो भाई यहाँ पे जितना भी फोटो इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 से kmax के बीच में लाई करेगा, है ना। और यहाँ पे any negative charge particle moving by itself from lower potential to higher potential, कहाँ से कहाँ खुद से चला जाता है? लोअर पोटेंशियल से। दैट्स व्हाई Vc माइनस Ve का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट। इसका मतलब ऑब्वियसली ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है इसका। और यहाँ पे किस टाइप का इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा भाई? सर वैसा इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा जिसका kmax वाला, kmax का भी इलेक्ट्रॉन रहेगा और 0 स्पीड का भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे तो जिसका स्पीड 0 रहेगा, एक मिनट पूरा समझ लीजिए, जिसका स्पीड 0 रहेगा वो यहाँ से उससे पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, तो बिल्कुल पहुँच जाएगा, करेक्ट। तो देखिए जिसका स्पीड 0 रहेगा वो यहाँ पहुँचेगा, तो ठीक है, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा। और जिसका स्पीड मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा वो और ज़्यादा स्पीड से यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन का स्पीड काइनेटिक ज़्यादा रहेगा? kmax वाला का जो kmax रहेगा। और जिसका 0 स्पीड रहेगा वो जब यहाँ जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, राइट। तो आपको दो इलेक्ट्रॉन पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाना पड़ेगा, एक kmax का इलेक्ट्रॉन, एक 0 स्पीड का इलेक्ट्रॉन। kmax का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू देगा, एक जगह है ना। और जिसका स्पीड 0 है वो यहाँ पे जाएगा तो उसका भी काइनेटिक गेन हो जाएगा, लेकिन उसका क्या रहेगा? सारे इलेक्ट्रॉन में मिनिमम काइनेटिक यहाँ पे रहेगा। और जिसका kmax वाला का मैक्सिमम और 0 स्पीड वाला का मिनिमम। तो एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे काम में आ गया कि जितना भी फोटो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होता है उसका काइनेटिक एनर्जी 0 से kmax के बीच में लाई करता है। ये बात अगर नहीं जानते थे तो यहाँ पे छूट जाता। समझ में आया? सॉल्यूशन सबको समझ में आया एवरीवन? तो आप यहाँ का कलेक्टर पे मैक्सिमम काइनेटिक बताइए और कलेक्टर पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो मैक्सिमम काइनेटिक बताने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है? kmax वाला इलेक्ट्रॉन। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ बताने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन पकड़ना है? 0 काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और क्या करेंगे? We apply the conservation of mechanical energy between emitter and collector. देखिए तो आंसर आ गया। एक काम कीजिए, पहले kmax का वैल्यू तो निकाल लीजिए। hc बाई लैम्डा -5 1242 EV/nm बाई 200 nm, राइट। अब माइनस वाट 5, ए वैल्यू कितना हो जाएगा एवरीवन? 1, ए वैल्यू कितना? 6.21।
21 EV और -4.5 EV था ना, माइनस करने के बाद कितना बचेगा? वो जोर से बोलिए। 1.71 EV। ओके, तो अब हम लोग को दो टाइप का इलेक्ट्रॉन मिल गया है। दो टाइप का इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है, एक जीरो स्पीड वाला और एक मैक्सिमम स्पीड वाला, राइट। तो पहले हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमीटर पे जीरो है। तो क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इमीटर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट कलेक्टर। हाँ ना बोलते रहिएगा, सही है। इसका वैल्यू क्या लेंगे? ये वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो। और इसके लिए क्या लिखेंगे सर? माइनस ई इंटू वी ई इक्वल टू, यही तो निकालना था, एट कलेक्टर और प्लस माइनस ई इंटू वी सी। तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट कलेक्टर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जितना भी यहाँ से यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ जब पहुँच रहा है, पहुँचेगा तो डिटो सब जीरो स्पीड वाला भी पहुँचेगा, बट मिनिमम स्पीड काइनेटिक किसका रहेगा? जीरो स्पीड वाले का, करेक्ट। तो हम लोग जीरो स्पीड वाले भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एट कलेक्टर इक्वल टू ई वी सी माइनस वाट वी। तो कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिनिमम काइनेटिक तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल। जब केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन पे मैं फोकस कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्रॉसपॉन्डिंग टू केमैक्स, इलेक्ट्रॉन corresponding to kmax at emitter equal to kinetic energy plus potential energy at collector। ये तो आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका मतलब जो लोग भी क्वेश्चन सेट करें उनका पूरा थ्योरी पता है अच्छे से। तो और इसमें यही चीज़ हम लोग के लिए काम में आ गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स में जितना भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और अगर कलेक्टर को हायर पोटेंशियल पर रखा जाए तो इमीटर पर जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, चाहे वो जीरो स्पीड का या मैक्सिमम स्पीड का, सबका सब कहाँ पहुँचेगा? कलेक्टर पे। तो कलेक्टर पे पहुँचेगा तो डिफरेंट स्पीड का पहुँचेगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका रहेगा? केमैक्स वाले का। और सबसे कम स्पीड किसका रहेगा? जीरो वाले का। तो इसी से क्वेश्चन रिलेटेड था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास कब है? थर्सडे को ना। ऐसे बीच में तो रहेगा ही क्लास, बट उस दिन मैं स्टार्ट करूँगा। बाकी मैं सपोज करूँगा कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि अभी इसको नहीं भी करने से काम चलेगा, एक ही बार मॉडर्न फिजिक्स पूरा ऐप हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बट बस खाली आप थ्योरी के एक बार रिविजन कर लीजिए। वहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन लिया ही होगा, मैं देख रहा था। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा बोर मॉडल। बोर मॉडल खत्म हो जाएगा तो फिर एक्सरे, और एक्सरे खत्म होगा तो रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। ऑल रेडियो एक्टिव फिनोमेना क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बिल्कुल एकदम कॉन्सिक्वेंस इतना बढ़िया बैठ गया है कि एक साथ दोनों हो जाएगा, ठीक है।